दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 79 के बारे में। वैसे पढ़ने का मूड हुआ इस आर्टिकल को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। यूट्यूब पर गया लेकिन वहाँ पर भी मज़ा नहीं आया। तो बड़े ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद आई हैव रीच्ड एट अ कंक्लूजन कि आर्टिकल 79 एक्चुअल में बात करता क्या है। आर्टिकल 79 का टाइटल क्या है? प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। यहाँ पर देखते लॉ को जो मैं भूल गया, लॉ टू बी टेस्टेड। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें ताकि कुछ टर्म्स जो है एग्जीक्यूशन और अटेस्ट का मतलब क्या है वो दोनों हमें समझ में आ जाए। मिस्टर ए और मिस्टर बी एक डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट करते हैं, सपोज करो, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट डील रिलेट करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। भाई हम मूवेबल प्रॉपर्टी एक सेल करेंगे, एक लेगा दूसरा पैसे देगा, ठीक है। मिस्टर ए और बी दोनों उस पर एग्री होते हैं और नीचे सिग्नेचर्स कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन दोस्तों, यानी इन दोनों के दरमियान डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया जब दोनों ने सिग्नेचर्स कर दी। आगे चलकर मिस्टर बी डिनाई कर देता है द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था हमारे दरमियान। ए चला जाता है कोर्ट में, कि कोर्ट को कहता है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जो एग्जीक्यूट हुआ था। कोर्ट कहती है कि प्रूव करो इसको। दोस्तों अब यहाँ पर आर्टिकल 79 की एप्लीकेशन होती है, जो कि बात करता है कि जब आप डॉक्यूमेंट को प्रूव कराने आए हो तो वो प्रूव होंगे बाय 2 विटनेसेस। आपको 2 विटनेसेस लाने होंगे जिनको हम कहेंगे अटेस्टिंग विटनेसेस। अब ये विटनेसेस वो विटनेसेस होंगे कि जब मिस्टर ए और बी आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे डॉक्यूमेंट को, मिस्टर सी और डी दोनों वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने भी, यानी मिस्टर सी और डी ने भी उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर अपने किए थे, जिसको हम कहते हैं अटेस्ट करना। वेरीफाई किया था इन दोनों ने कि मिस्टर ए और बी के दरमियान ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था। अब या तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद थे जब एग्जीक्यूट हो रहा था डॉक्यूमेंट, या मिस्टर ए ने या मिस्टर बी ने एग्जीक्यूशन के बाद इन दोनों को बताया कि हमारे दरमियान ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, आप विटनेसेस बनो और इस पर काइंडली साइन कर दो। तो ये दोनों क्या करते हैं? साइन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अटेस्टिंग। अब ये जो हैं अटेस्टिंग विटनेसेस हो गए। तो आर्टिकल 79 कहता है कि जब व्हेन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो रिक्वायर्ड होगा बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, उसको अटेस्ट करना होगा। अटेस्ट कौन करेंगे? ये 2 विटनेसेस, दोनों विटनेसेस को लाना होगा। दे आर अटेस्टिंग विटनेसेस। ये दोनों जब आप लाओगे तो ये एक प्रूफ होगा। दोस्तों आगे चलकर हम एक केस लॉ को भी इसी मुतालिक डिस्कस करेंगे। अब आगे ये बात करता है कि ये जनरल रूल कि वो डॉक्यूमेंट जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन जब आप प्रूव करना चाहते हो तो वहाँ पर विटनेसेस को कॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन केसेस में जब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हों और वो विटनेसेस जो कि जिन्होंने अटेस्ट किया था वो अलाइव होना चाहिए और वो सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट होने चाहिए। यानी वो ये फॉरेनर तो ना हो, वो विटनेस कोई फॉरेनर हो तो फॉरेनर तो कहेगा भाई मैं क्यों आऊँ आपके कोर्ट के बुलावे पर, मैं क्यों आके एग्जीक्यूशन को प्रूव करूँ। तो फॉरेनर तो ना हो, सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो, कोर्ट उसको बुलाए और वो आए, और वो बंदा कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस भी हो, लायक भी हो, वो हालत में भी हो, बीमार तो ना हो, ठीक है। अब दोस्तों जनरल रूल हमने ये देखा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए 2 विटनेसेस को लाना ज़रूरी है जो कि अटेस्टिंग विटनेसेस होंगे। अब इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। तो दोस्तों एक्सेप्शन ये है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, तो एक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंडर अगर ये एक्ट कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर विटनेसेस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अटेस्टिंग विटनेस फिर भी होंगे लेकिन उनको बुलाने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको किसी दूसरे तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि जाहिर सी बात है भाई, रजिस्टर जब एक्ट हुआ है 1908 एक्ट के तहत तो रजिस्ट्रार होगा, उसके सामने हुआ होगा वो रजिस्टर, तो रजिस्ट्रार को बुला लें या कोई और इस तरह की अगर रिसीट वगैरह है तो वो एज एन एविडेंस ली जा सकती है। वहाँ पर विटनेसेस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। वो ये है कि अगर मामला यानी डॉक्यूमेंट है विल से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड,
और अगर कोई बंदा मुकर जाए कि भाई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, फॉर एग्जांपल बाप जो है वो मुकर जाए कि मैंने भाई ऐसी कोई वसीयत की नहीं थी, तो विल भले रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, भले रजिस्टर्ड हो, फिर भी यहाँ पर जो है वो विटनेसेस को कॉल करना बहुत ज़रूरी है और विटनेसेस को आना पड़ेगा। तो विटनेसेस को कॉल करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू एन एक्सेप्शन। दोस्तों एडिशनली ये इसमें एक बात है, सेक्शन में तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक पार्टी टू द एग्जीक्यूशन जो थी, फॉर एग्जांपल भाई ए और बी ने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था और बी आकर कोर्ट में कहे कि ए ने केस फाइल किया था, ए कोर्ट में कहे कि मैंने इस पर सिग्नेचर की थी, मैं विटनेस हूँ ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी खुद विटनेस नहीं हो सकती, पार्टी खुद अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकती, उसके अलावा आपको कोई दो और विटनेसेस बुलाने होंगे। दोस्तों एक केस लॉ है 2003 CLC 1670। दोस्तों इस केस में जो है हुआ ऐसा कि ट्रायल कोर्ट के सामने एक केस इंस्टीट्यूट हुआ। मिस्टर ए और बी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। मिस्टर बी उस डॉक्यूमेंट में परचेजर था और मिस्टर ए सेलर था। बी ने डिनाई कर दिया उसकी एग्जीक्यूशन को, मिस्टर ए ने ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर दिया और दो विटनेसेस को भी लाया वो अंडर आर्टिकल 79। दोनों विटनेस यानी उसको रिक्वायरमेंट को पूरा किया उसने, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। सिर्फ इस ग्राउंड पर उसने कहा कि मिस्टर बी जो कि परचेजर था, उसने तो इस डॉक्यूमेंट पर साइन ही नहीं की थी। तो यह भी बात तो वाकई सोचने वाली थी। लेकिन फिर मिस्टर ए ने अपील इंस्टीट्यूट कर दी, अपील प्रेफर कर दी अपीलेट कोर्ट में, ठीक है, जहाँ पर और अपीलेट कोर्ट में ये अपील हुई अंडर आर्टिकल 79, उसी में जो कि हम पढ़ रहे हैं। और कोर्ट ने ये अपीलेट कोर्ट ने ये फैसला दिया, रिस्टोर किया उस अपील को, उस केस को डिसाइड किया इन फेवर ऑफ मिस्टर ए, इस ग्राउंड पर कि ये इनफ है कि दो विटनेसेस को लाया गया है अंडर आर्टिकल 79, ठीक है। विटनेसेस को जब लाया गया है इट्स इनफ टू प्रूव एक्सिक्यूशन। ज़्यादा आप साइन की हो मिस्टर बी ने वेदर या नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। विटनेसेस आए हैं दो, इट्स इनफ, ठीक है दोस्तों। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 79। अगर अब भी बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू ऑल।